नमस्कार फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो सीरीज के थ्रू से एसएससी जीएसटी 2019 के अंग्रेजी पेपर 1 के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं। फ्रेंड, हम लोग इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 10 एक्टिव पैसिव में से 5 एक्टिव पैसिव से रिलेटेड एनालिसिस किए हुए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी एग्जाम के बचे हुए 5 जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस थे उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आपको ऐसे ट्रिक जरूर मिलेंगे इसमें जिसको आप फॉलो करते हैं, तब आप एग्जाम में चुटकियों में आप सही ऑप्शन को पकड़ सकते हैं और अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु विल इन्वेस्टिगेट केसेस रिलेटेड टू फंडिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स। फ्रेंड, ऑप्शन को ढूंढने से पहले आप कुछ विशेष तरह की बातों पर जरूर ध्यान दें। सबसे पहला आप इस सेंटेंस में नोटिस कर रहे हैं कि जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव है, क्योंकि सेंटेंस का जो स्टार्ट हो रहा है वह WH क्वेश्चन वर्ड मतलब हु से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरी जो बात है आपको ध्यान रखनी है वह है कि ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है कि यह जो सेंटेंस है वह एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विल जो मॉडल है उसके बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और इस सेंटेंस में कहीं भी बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है। इसका यह मतलब हो गया कि सेंटेंस जो है वह एक्टिव वॉइस में है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बाय whom will cases related to funding of terror groups be investigated। फ्रेंड, हु जो है वो पैसिव वॉइस में बाय whom में कन्वर्ट होता है, जैसा कि हम लोग पिछले भी वीडियो लेक्चर में सीखे हुए थे कि एजेंट देने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करते हैं, इसलिए हु पैसिव वॉइस में बाय whom में कन्वर्ट होता है। अब अगला जो टर्म है विल आया हुआ है, विल ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है केसेस रिलेटेड टू फंडिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स, ये हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, ये भी सही है। इसके बाद फिर हम लोग बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हैं यहाँ पर, जो सही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि फ्रेंड की ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वह मदर सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। इस कारण से पहला सेंटेंस, पहला जो ऑप्शन है वह सही है। हालांकि कंफर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग सेकंड ऑप्शन को भी देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और दूसरा क्या है कि यह सेंटेंस उसी पर्टिकुलर टेंस को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि विल आया हुआ है, विल तो ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को बी खोजना है, बी के जस्ट बाद फिर हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म को देखेंगे। लेकिन विल के बाद यदि वर्ब को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तब देख रहे हैं कि बी ना आकर के यहाँ पर बीन आया हुआ है। किसी भी मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ना कि उसका पार्टिसिपल फॉर्म आता है, मतलब बीन यहाँ पर गलत है। यहाँ पर बी रहता तब इसके बारे में सोच सकते थे, इस कारण से सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर गलत है। थर्ड ऑप्शन को देखेंगे कि यहाँ पर तो टेंसिकल मिस्टेक आ गया। ये जो हमारा जो मदर सेंटेंस है वह फ्यूचर टेंस में, लेकिन ये जो ऑप्शन हमारा आ रहा है वह प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। आर इस चीज को इंडिकेट करता है, इस कारण से थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन को हम लोग देखेंगे कि बाय whom will cases related to funding of terror groups be investigated by। यहाँ पर आप एक चीज पर गौर कर रहे हैं कि 2 बार बाई आया हुआ है। बाई एक अंत में आया हुआ है, एक शुरू में आया हुआ है। यह सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। आप एक बाई को तो हटाना पड़ेगा। अगर आप लास्ट वाले बाई को हटाते हैं तो फिर क्या है कि सेंटेंस सही हो जाएगा। यदि आप शुरू वाले बाई को आप हटाते हैं तब सेंटेंस जो हो जाएगा हुम के बदले में वो हु वहां पर लिखना होगा और बाई जिस जगह पर है उस जगह पर रखना पड़ेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि शुरू वाले बाई को हटाने पर आपका सेंटेंस इस तरह से बनेगा, Who will cases related to funding of terror groups be investigated by। ठीक है, तो इस पहले प्रॉब्लम का जो सही ऑप्शन आप जिस तरह से देखे हैं वह फर्स्ट ऑप्शन ही है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है, एज पर्सन्स आर बीइंग कास्ट ऑन द ट्रेजरर ऑफ द सोसाइटी बाय सम मेंबर्स। फ्रेंड्स, यह जो सेंटेंस है वह पैसिव वॉइस में है, क्योंकि
आर जो बी का फॉर्म है, और इसी के जस्ट बाद आप आईएनजी फॉर्म देख रहे हैं जो कि बताता है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर बीइंग के बाद फिर देख रहे हैं कास्ट, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, जो इस चीज को शो करता है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। वो भी किसका पैसिव वॉइस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। तो इस बात पर आप जरूर फोकस करेंगे और उसी को ध्यान में रख करके अब ऑप्शंस को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन में आप वर्ब को ही तलाश करिए। यहाँ पर वर्ब देख रहे हैं, पहला ऑप्शन में वर आया हुआ है जो कि गलत है। हमारा जो मदर सेंटेंस है जो वह जो है सो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन हमारा पहला जो ऑप्शन आ रहा है वह पास्ट टेंस में, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, सम मेंबर्स आर कास्टिंग एज पर्सन्स ऑन द ट्रेजरर ऑफ द सोसाइटी। ऑब्वियसली यही वाला ऑप्शन होगा क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है, और मदर सेंटेंस जो हमारा है वह क्या है कि पैसिव वॉइस में, वो भी किस तरह के पैसिव वॉइस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, इसलिए उसका एक्टिव वॉइस भी क्या होना चाहिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, जो दूसरा ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। हालांकि हम लोग तीसरा को भी लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन में आप देखेंगे वर्ब यहाँ जो प्रयोग हुआ है वह है हैड कास्ट, जो कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करता है, जबकि हमारा जो एक्टिव सेंटेंस होना चाहिए वो किस टेंस में होनी चाहिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होनी चाहिए। इस कारण से थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में आप यहाँ पर वर्ब को देख रहे हैं कास्ट, जो जिसे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मानिए या वर्ब का सेकेंड फॉर्म मानिए। तो ये जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में यह है जो कि गलत है। उसको होना किस टेंस में चाहिए था? उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए था, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। ओके, अब हम लोग तीसरे प्रॉब्लम पर चलते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम है वह है अ स्ट्रिंजेंट व्यू ऑफ द मैटर ऑफ स्टबल बर्निंग हैज बीन टेकन बाय द ग्रीन ट्रिब्यूनल। फ्रेंड, यहाँ पर वर्ब पर आप गौर करेंगे, वर्ब जो आया हुआ है वह क्या है? हैज बीन टेकन, जिसमें कि बी के बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, इसलिए जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में। और दूसरी क्या बात है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, क्योंकि हैज के बाद बीन आया हुआ है, जो ये इस चीज को शो करता है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तब इसका हम लोग एक्टिव वॉइस खोजेंगे, और एक्टिव वॉइस हमारा किस टेंस में होना चाहिए? वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए। मतलब हैज या हैव के बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैज या हैव यह डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है। अब चलते हैं ऑप्शन को देखते हैं। फ्रेंड, इसी तरीके से आप यदि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो फिर काफी आसान हो जाएगा। पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन में हम लोग वर्ब को पर ही फोकस करते हैं। वर्ब क्या है? हैज टेकन है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है, इस कारण से पहला हो सकता है। हालांकि हम लोग अन्य ऑप्शन को भी देख ले। अन्य ऑप्शन मतलब सेकंड ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ हैड टेकन आया हुआ है, जो कि गलत है, उसको एकदम सिरे से खारिज कर दीजिए। थर्ड को देखिएगा, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं जा रहा है, क्योंकि टू आया हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। यह शो करता है कि यह सिंपल पास्ट टेंस में, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में आप वर्ब को देख रहे हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, जबकि हमारा जो एक्टिव सेंटेंस जो होना चाहिए वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए, जो नहीं है। इस कारण से एकदम हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को ही सही ऑप्शन लेकर के चलेंगे। अब फ्रेंड, हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? द सुप्रीम कोर्ट टेम्पोररीली हैड हॉल्टेड द कटिंग ऑफ ट्रीज इन एरी मिल्क कॉलोनी। फ्रेंड, यहाँ पर वर्ब पर फोकस यदि करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, हैड के बाद हॉल्टेड आया है, लेकिन कहीं पर यहाँ पर बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है। इस कारण से ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में नहीं है, यह प्योरली एक्टिव वॉइस में है। हैड के बाद हॉल्टेड ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आया हुआ, और उसी के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वह है द कटिंग ऑफ ट्रीज इन एरी मिल्क कॉलोनी। ये यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का जो है वह ऑब्जेक्ट है। अगर हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहेंगे तो फिर क्या होगा? हैड बीन हॉल्टेड खोजना पड़ेगा। जिस किसी भी ऑप्शन में यह चीज है तब वही हमारा सही ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। यहाँ वर्ब पर फोकस करेंगे। वर्ब क्या है? यहाँ पर हैज बीन आया हुआ है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है, जबकि हमारा जो पैसिव वॉइस होना चाहिए वह हैड बीन के फॉर्म में होना चाहिए था,
लेकिन यह नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन पर हम लोग फोकस करते हैं। सेकंड ऑप्शन में हम लोग वर्ब को देख रहे हैं, वाज टेम्पोरेरीली हॉल्टेड। यह सिंपल पास्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है जो नहीं हो सकता, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का कहीं साइन या इंडिकेशन नहीं है। इस कारण से हम लोग सेकंड ऑप्शन को भी नहीं कह सकते हैं कि वह सही ऑप्शन है। अब थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर जो वर्ब प्रयोग हो रहा है वह कंटिन्यूअस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, जबकि हमें पास्ट परफेक्ट फॉर्म को देखना है। इस कारण से थर्ड भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचा और वही हमारा आंसर होना ही चाहिए। और देखिएगा फोर्थ में इस चीज को वो सेटिस्फाई भी कर रहा है, हैड बीन टेम्पोरेरीली हॉल्टेड। यह पास्ट परफेक्ट टेंस में भी है और पैसिव वॉइस में भी है। इस कारण से फोर्थ का जो सही ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। ओके, अब हम लोग लास्ट प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं। लास्ट प्रॉब्लम क्या है? आर यू फ्राइटेंड बाय स्नेक्स एंड स्पाइडर्स। ये जो सेंटेंस है वह ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, जैसा कि क्वेश्चन मार्क भी इस चीज को शो करता है। अब देखना है कि ये कौन से टेंस में है। ये जो है ना प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि आर लगा हुआ। दूसरी बात क्या आपको देखना है कि यह पैसिव वॉइस में, आर क्या है? बी का फॉर्म है। और उसी के बाद देखिएगा कि आप वर्ब जो देख रहे हैं वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इस कारण से ये पैसिव वॉइस में है। अब इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि डू आएगा। ओके, और उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या डज आएगा यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा। अब हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर डू आया हुआ है जो प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, इस कारण से पहला ऑप्शन ही होगा। क्योंकि सेकंड ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि डिड आया हुआ, ये पास्ट टेंस को शो करता है। थर्ड ऑप्शन को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा फ्यूचर टेंस आया हुआ, विल का प्रयोग किया गया है। और लास्ट ऑप्शन में आप देखेंगे आर स्नेक्स एंड स्पाइडर्स फ्राइटनिंग, यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आ जा रहा है, जबकि इसे होना चाहिए था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इस कारण से आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। इस फिफ्थ प्रॉब्लम का सही ऑप्शन फर्स्ट वाला ही होगा। तो फ्रेंड्स, यह रहा सारे के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस। आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट्स के थ्रू से जरूर बताइएगा, और प्लीज अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, जहां पर आप अन्य कोई इंफॉर्मेटिव सेक्शन को लेकर के चलेंगे। आप हमारे वेबसाइट www.anandamtutorials.com और www.backpage.com में आना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।